जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है हरितालिका तीज के लिए। जी हाँ, हरितालिका तीज, जिसे व्रत राज भी कहा जाता है, ये सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत होता है। हरितालिका तीज की मान्यता बहुत ही बड़ी है। कहते हैं इस दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था, और कहते हैं महादेव ने माँ पार्वती को स्वीकार कर लिया था और साथ ही ये आशीर्वाद दिया था, जो भी स्त्रियां या जो भी बच्चियां जो हैं इस व्रत को रखेंगी, उनके पति की बहुत लंबी उम्र होगी और हमेशा वो सुहागन ही इस दुनिया से विदा होंगी। जिन भी महिलाओं की शादी हो गई वो यही चाहती हैं कि अपने पति के नाम के मांग भर के ही इस दुनिया से जाए। सो ये व्रत राज है। इस दिन महादेव की पूजा करके मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। ये व्रत बहुत कठिन है अपने आप में। इस व्रत को बहुत ही कठिन माना जाता है। हरियाली तीज को छोटी तीज और हरितालिका तीज को बड़ी तीज कहा जाता है। जो श्रावण की तीज पड़ती है, हरियाली तीज, जो श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होती है, उसे हरियाली तीज कहते हैं। लेकिन जो भादों की तृतीया तिथि को तीज पड़ती है, उसे हरितालिका तीज कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि तीज के व्रत कब करना है, कब है हरितालिका तीज, और हमें इस व्रत को कैसे करना चाहिए, इस व्रत के क्या क्या नियम होते हैं, और व्रत पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा करने का शुभ मुहूर्त जानते हैं, और ये जानते हैं कि पूजा कैसे की जाती है। सो आज का विषय हरितालिका तीज पर हमें पूजा पाठ व्रत कैसे करना है, सो इसी पर है। तो दोस्तों, आशा करूँगी आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले तीज कब है और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो कब का है। तो हरितालिका तीज है 6 सितंबर को। जी हाँ, 6 सितंबर को। वैसे तो तृतीया तिथि जो है वो 5 सितंबर की दोपहर में 12 बजे ही शुरू हो जाएगी, लेकिन ये हमें 5 सितंबर को उदया तिथि में नहीं मिल रही। जो 12 बजे से शुरू होकर ये अगले दिन सुबह दोपहर में 3 बज के, यानी 6 सितंबर को 3:01 तक रहेगी। सो इसलिए हमें ये 6 सितंबर को उदया तिथि में प्राप्त हो रही है, इसलिए हम 6 सितंबर को इस व्रत का करेंगे। यानी 2024 में 6 सितंबर को 3:01 तक तीज का जो तृतीया तिथि है वो पूरा रहने वाला है। तो हम 6 सितंबर को यानी गुरुवार के दिन इस व्रत को करेंगे। अब आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो कह रहे हैं 6 सितंबर की बहुत सारे शुभ योग बने हुए हैं, बहुत सारे शुभ योग बने हुए हैं, जिसमें शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि इसमें ब्रह्म योग भी बन रहा है और इसमें शुक्ल योग भी है। कहते हैं इन सब योग में पूजा करने से इसका दुगना फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं सबसे शुभ मुहूर्त क्या है पूजा करने का। इस बार 6 सितंबर की सुबह 6:02 से लेकर सुबह के 8:33 तक भोलेनाथ माँ पार्वती का पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त है। जी हाँ, इस दिन माँ पार्वती की पूजा की जाती है। कहते हैं तीज के हरितालिका तीज के दिन माँ ने भगवान भोलेनाथ की पूजा करके उन्हें अपने वर के रूप में प्राप्त किया था, और भोलेनाथ ने ये आशीर्वाद सभी महिलाओं के लिए, सभी स्त्रियों के लिए दिया था कि इस दिन जो भी महिलाएं शिव पार्वती जी की विधिवत पूजा करेंगी, उससे उनका सुहाग हमेशा हमेशा सलामत रहेगा। सो दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमें पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो कब करना है, पूजा पाठ हमें भोलेनाथ की माँ पार्वती की कब करनी है, और पूजा का और तीज किस दिन है, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं पूजन सामग्री की तरफ। अगर आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रॉपर विधिवत तरीके से उनकी पूजा कर सके, जैसे हम रुद्राभिषेक में पंडित जी बनाते हैं उस तरीके से, इस दिन आप चाहे रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। बहुत लाभकारी होता है, बहुत शुभ फल मिलता है। आप नहीं करवा सकते, कोई बात नहीं,
आप नहीं बना पा रही हैं तो भी कोई बात नहीं, आप शिव मंदिर में जा सकती हैं, प्रॉपर भोलेनाथ जी का अभिषेक करिए, दूध से, दही से, जल से, गंगा जल से, शहद से, घी से, सब जो हम पंचामृत बनाते हैं उससे, और फिर लास्ट में पंचामृत से भी भोलेनाथ जी का स्नान कराइए। उसके बाद उन्हें आप वस्त्र चढ़ा सकती हैं, नहीं आपने वस्त्र लिया है तो आप कलावा चढ़ा सकती हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्र, आग के पुष्प भोलेनाथ जी को समर्पित करिए, और जो भी पुष्प माला आपने लिए वो भी भोलेनाथ को समर्पित करिए। माँ पार्वती का भी प्रॉपर तरीके से अभिषेक करवाइए, अभिषेक करा के उन्हें भी, माता को भी वस्त्र उपवस्त्र पहना के उन्हें श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाइए। कहते हैं कि इस दिन माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाना चाहिए, और विधिवत माँ भगवान की आरती करिए प्रॉपर तरीके से। तो सुबह के समय ही मुहूर्त है, तो सुबह के टाइम आप पूजा कर सकते हैं इस तरीके से विधिवत। अगर आप घर पे शिवलिंग बनाते हैं तो घर पे भी आप इसी प्रकार से पूजा करिए। और मैं अब अपने यहाँ का आपको बता देती हूँ हम लोग तीज का व्रत कैसे करते हैं। तीज के व्रत में तो पानी लिखा ही नहीं है कहीं पे भी, कहते हैं इस दिन पानी पीना ही नहीं चाहिए। आप तीज व्रत की कथा आती है, उसकी किताब मिल जाती है, इजली किसी भी पूजा पाठ की शॉप पे मिल जाएगी, आप ले लेना, 10-15 रुपए की मिलती है पुस्तक, आप वो ले लीजिए, वो कथा पढ़िए। उसमें दिया हुआ है कि इस दिन फल खाने से बंदरियाँ बनते हैं, बताया गया है। जो पानी पीती हैं वो जोग होती हैं, जो सोती हैं वो अजगर होती हैं, ऐसे करके सब दिया हुआ है उसमें। क्योंकि तीज व्रत में कुछ खाने पीने के लिए सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ दिया ही नहीं है, कुछ भी नहीं। और दूसरा आप, हाँ एक चीज़ और था, पिछले साल मुझसे किसी ने पूछा था कि इस व्रत को क्या शादीशुदा ही दो? जी नहीं, इसे कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं। मैं खुद शादी से पहले रहती थी, सो इसलिए बता रही हूँ कि आप इस व्रत को रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि शादीशुदा ही लोग स्त्रियाँ रखें, जो विवाहित नहीं है वो भी इस व्रत को कर सकती हैं, उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। सो इसलिए, और इस दिन 3 बार स्नान किया जाता है। एक बार भोर में ही, अंधेरे में ही स्नान कर सकते हैं, उसके बाद नॉर्मल टाइम पे आप पूजा पाठ करने के समय पे स्नान कर लीजिए, और फिर उसके बाद शाम को रात्रि होने से पहले स्नान कर लीजिए। 3 बार स्नान किया जाता है। गांव में तो लोग तालाब के पास जाके स्नान करते हैं, और भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इसमें विधिवत पूजा पाठ करिएगा, माता रानी की भी, माँ पार्वती की और भोलेनाथ जी की साथ में विधिवत पूजा की जाती है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। और पूरे दिन पानी नहीं पीना है। आप चाहें तो 2:30-3 बजे उठकर चाय और पानी पी सकते हैं रात में, उसके बाद लेकिन 4 बजे से लेके अगले दिन 4-5 बजे तक कुछ भी नहीं खाया पिया जाता। अगले दिन आप उठने के बाद रात को चने भिगा दीजिएगा, यानी 7 तारीख की भोर में सुबह 6 को आप चने भिगा के रख देंगे। तो कहानी पढ़कर, हमारे यहाँ तीज की कहानी होती है, कहानी को पढ़कर उस चने को तुलसी मैया में डाल दीजिए, कोई और पौधा आपके वहाँ डाल के आप जितने चने, जैसे 5, 7 या 11 जितने चने को निगल सकते हैं वो निगला जाता है, और उसके बाद भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है मंदिर में जाके, या घर पर ही, या आपके घर से मंदिर बहुत दूर है तो आप भोलेनाथ का स्मरण करके आपके पास जो गमला हो ना उसमें छोटा सा शिवलिंग बना लीजिए उसी मिट्टी से, और उन्हीं पे अभिषेक कर सकती हैं। सो इस प्रकार से ये व्रत यहाँ पर पूरा होता है। उसके बाद आप कुछ मीठा खा के पानी पी लीजिए, 7 तारीख को करना है। और एक और मान्यता है हमारे यहाँ, कहते हैं तीज के दिन भोलेनाथ माँ पार्वती पृथ्वी पे भ्रमण करने के लिए आते हैं, और सबके घर जाते हैं, सबके घर जाते हैं। तो कुछ न कुछ उस दिन बना के ज़रूर रखना चाहिए भोलेनाथ और माँ पार्वती के लिए। जो भी आपके पास है, जो कुछ भी आपके पास हो, बना के उनके लिए ज़रूर रखें। आप चाहे हलवा पूड़ी बना के रख लीजिए, चाहे आप पूरा भोजन प्रॉपर बना के रख लीजिए, कुछ न कुछ बना के प्रभु के लिए और माता के लिए ज़रूर रखें। रसोई घर में दूध गर्म करके भी साथ में रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा जलता हुआ दूध न रहे, उसे ढक के अच्छे से 1 गिलास पानी ढक के साफ़ सुथरे तरीके से भोजन ढककर भोलेनाथ और माँ पार्वती के लिए रखा जाता है। ये हमारे यहाँ बहुत शुरू से मान्यता है, ऐसा माना जाता है भोलेनाथ ज़रूर सबके घर आते हैं देखने के लिए कि किसने क्या क्या रखा है हमारे लिए, कुछ भी रखा हो।
एक कहानी ये होती है कि जिसमें एक होती है लेडी, वो तो कुछ नहीं उसे मिलता, तो बेल का जो फल होता है वही उबाल के भोलेनाथ जी के लिए रख देती है। सो जो कुछ भी हो वो ज़रूर प्रभु के लिए रखें। हमारे पास जो भी माँ भगवान ने हमें तुलसी पत्र दे रखा है, हम वही प्रभु को चढ़ाएंगे या वही उनके लिए रखेंगे। अगर आपकी सामर्थ्य है तो खूब अच्छे से प्रभु के लिए व्यंजन बनवा के आप रख सकते हैं, भाव होना चाहिए। सो इस तरीके से तीज वाले दिन ये सब किया जाता है। बारी आती है महिलाओं की। इस दिन पूरा श्रृंगार करना है, जैसे करवा चौथ पे आप तैयार होती हैं, सेम उसी तरीके से मेहंदी लगाइए, खूब अच्छे से तैयार होके 16 श्रृंगार पूरा करके तब पूजा करिएगा। तीज के दिन पूरा श्रृंगार प्रॉपर तरीके से किया जाता है। और इस बार इस व्रत तो हम रहेंगे, लेकिन मैं पूजा करके नहीं दिखा सकती क्योंकि हमारे यहाँ पूजा नहीं होगी, क्योंकि मेरे ससुराल में गांव में मतलब ख़ानदान के, तो कोई एक्सपायर हो गया था। सो इसलिए हमारे यहाँ पूजा नहीं होगी, तो इसलिए हमारे यहाँ पूजा नहीं की जाएगी। आशा करती हूँ दोस्तों ये तीज से रिलेटेड जो व्रत के लिए मैंने उपाय बताए हैं वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।